इन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। ये जंगल में गए, दर दर भटके, भीख मांगकर खाया इन्होंने। कारण वेद की आज्ञा का उल्लंघन। दुनिया के सबसे प्रतापी लोगों ने, सबसे भयानक योद्धाओं ने भीख मांगकर 12 साल बिताए हैं। कारण था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। इन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे समझाने या डांटने से भी ये जुआ खेलने से बाज ना आते तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं द्रौपदी कि मैं चक्र सुदर्शन उठाकर उस भरी सभा में वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले एक एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन मैं वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देता। यहां से 2 बात पता चलती है। एक तो ये कि श्री कृष्ण वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने के कितने खिलाफ थे और वेद की आज्ञा के लिए कितने तत्पर थे। और दूसरी बात यह पता चलती है कि वो सभा जिसमें वो सर धड़ से अलग करने की चुनौती दे रहे हैं, उस सभा में दुनिया के सबसे उत्तम योद्धा बैठे हुए थे, लेकिन अकेले श्री कृष्ण सबका सर धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनके काल में श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई योद्धा विद्यमान नहीं था। श्री कृष्ण अपने काल के सर्वोत्तम योद्धा थे, उनके जैसा योद्धा एक भी नहीं। धर्म का परिणाम सुख और अधर्म का परिणाम दुख। वेद में 2 प्रकार की आज्ञाएं हैं, ध्यान से सुनो। वेद में 2 प्रकार की आज्ञाएं हैं, एक विधि और दूसरी निषेध। विधि कहती है ऐसा ऐसा करो और निषेध कहती है ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करो। जैसा करने के लिए वेद हमें आदेश देता है वैसा करना धर्म है, और जिस काम को करने से वेद हमें रोकता है वैसे काम से रुक जाना धर्म है। अगर हम रुकने वाले काम को कर जाएं और करने वाले काम से रुक जाएं तो यह अधर्म हो जाएगा। एक वेद की आज्ञा ऐसी है कि उसमें परमात्मा ने हमें कुछ कार्य करने से रोका, लेकिन हमने किया तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, हम गुलाम हो गए। जानते हो वेद की वो आज्ञा कौन सी है? सीधे होकर बैठो, मेरे साथ बोलो। वेद की आज्ञा को बड़े सम्मान से बोलते हैं। कमर गर्दन सर सीधे करो, बोलो मेरे साथ। अक्षैर मां दिव्यः, अक्षैर मां दिव्यः। परमात्मा वेद में कहता है जुआ मत खेलो। अक्षैर मां दिव्यः मतलब जुआ मत खेलो। वेद कहता है तू जुआ खेलेगा तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तेरी पत्नी रोएगी, तेरे बच्चे रोएंगे, तेरे घर में से सुखों का डेरा उठ जाएगा, इसलिए जुआ कभी मत खेल। लेकिन फिर भी हमारे इतिहास में जुआ खेला गया कि नहीं? किसने खेला था? किसने खेला था? अच्छा पूरा नाम लो, क्या नाम था बताओ। उन्होंने अधर्म किया और हम क्या कह रहे हैं? कितना बड़ा अधर्म किया कि उन्होंने जुए में अपने भाइयों को हार दिया, अपनी संपत्ति हार गए, अपना वैभव हार गए, अपना ऐश्वर्य हार गए, अपनी पत्नी हार गए, और क्या हार गए? और क्या हार गए? भाई पत्नी स्वयं अपनी धन संपत्ति हार गए, और क्या हार गए? महाराज युधिष्ठिर जुए की उस वेदी पर बैठकर राज्य हार गए। राज्य किसी राजा के बाप की बपोती नहीं होता। बोलो राज्य किसका होता है? राजा का कि प्रजा का? किसका होता है? राज्य प्रजा का होता है। राजा तो सेवक होता है, उस प्रजा की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया होता है, और उसने राज्य को अपने बाप की संपत्ति समझकर जुए में हार दिया। बताओ अधिकार था? अधिकार था। और एक बार नहीं, 2 बार। जब पहली बार हारा तो पितामह भीष्म आदि के धिक्कारने पर धृतराष्ट्र ने इसका सब कुछ वापस लौटा दिया, लेकिन शकुनी के फिर से ललकारने पर महाराज युधिष्ठिर ने दोबारा जुआ खेला और फिर सब कुछ हार गए, फिर राज्य हार गए, और इसी जुए की विभीषिका पर खड़ा हुआ महाभारत का युद्ध। इन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। यह जंगल में गए, दर दर भटके, भीख मांगकर खाया इन्होंने। कारण वेद की आज्ञा का उल्लंघन। दुनिया के सबसे प्रतापी लोगों ने, सबसे भयानक योद्धाओं ने भीख मांगकर 12 साल बिताए हैं। कारण था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। इन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जानते हो उस समय जब इन्होंने जुआ खेला, उस समय श्री कृष्ण किसी युद्ध पर गए हुए थे, लौट कर आए और उन्हें पता चला कि इन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। जंगल में इनसे मिलने गए और जंगल में इनसे मिले तक नहीं, इतने गुस्से में थे, जाकर अपनी बहन से मिले। द्रौपदी को श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, इसीलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। कृष्ण की बहन कृष्णा। तो उससे जाकर कहे कि कृष्णा, जब ये लोग वहां जुआ खेलने के लिए उद्यत हो रहे थे, वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, तू तो गुरुकुलों की स्नातिका है, तूने इन्हें जुआ खेलने से, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्यों नहीं रोका? द्रौपदी ने कहा, भ्राता जी ये तो क्या, मैं तो क्या, कोई भी इन्हें जुआ खेलने से उस समय रोक नहीं सकता था। ये तो ऐसे अंधे हो गए थे, इनकी बुद्धि ने सोचने समझने का काम ही बंद कर दिया था। और कहती है, मैं तो ये कहती हूं अगर उस दिन आप भी वहां होते तो इन्हें वो पाप करने से रोक नहीं सकते थे। तो श्री कृष्ण क्रोधित होकर गरज कर कृष्णा को कहते हैं, डांट कर कहते हैं कि सावधान कृष्णा, ये मत कह, अगर मैं उस सभा में मौजूद होता तो मैं इन्हें समझा बुझाकर या डांट फटकार कर इन्हें वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने से रोक देता, इन्हें जुआ न खेलने देता।
द्रौपदी बोली आप जानते नहीं उस समय इनके सिर पर क्या सवार था, ये किसी सूरत में रुकने वाले नहीं थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर मेरे समझाने या डांटने से भी ये जुआ खेलने से बाज ना आते तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं द्रौपदी कि मैं चक्र सुदर्शन उठाकर उस भरी सभा में वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले एक एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन मैं वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देता। यहां से दो बात पता चलती है, एक तो ये कि श्री कृष्ण वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने के कितने खिलाफ थे और वेद की आज्ञा के लिए कितने तत्पर थे, और दूसरी बात यह पता चलती है कि वो सभा जिसमें वो सर धड़ से अलग करने की चुनौती दे रहे हैं, उस सभा में दुनिया के सबसे उत्तम योद्धा बैठे हुए थे, लेकिन अकेले श्री कृष्ण सबका सर धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनके काल में श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई योद्धा विद्यमान नहीं था। श्री कृष्ण अपने काल के सर्वोत्तम योद्धा थे, उनके जैसा योद्धा एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। इसी जुए की विभीषिका पर खड़ा हुआ महाभारत का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। ये कुरुक्षेत्र 18 अक्षौहिणी सेना, लोग तो बहुत बड़े बड़े आंकड़े बताते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र और आसपास का जो यमुना नगर और पानीपत तक का जो इलाका है, यदि यहां तक की हम बात करें और हम सोचें कि यहां कितनी सेनाएं खड़े होकर लड़ सकती हैं, तब भी सबसे कम आकलन करने पर भी हमें यह कहना पड़ेगा कि कम से कम 1 करोड़ योद्धा मारे गए। योद्धा ही नहीं, वहां विद्वान भी मारे गए, केवल योद्धा नहीं विद्वान मारे गए, अर्थात वेद की आज्ञाओं को पढ़ने और पढ़ाने वाले मारे गए, और वे मारे गए जो वेद की आज्ञाओं को पढ़ने और पढ़ाने वालों की रक्षा करते थे। सारे विद्वान लगभग देश भर के दुनिया भर से चुन चुनकर वेद के विद्वान मारे गए, और तब पूरी दुनिया में फैला वेद की अविद्या के कारण अंधकार। वेद की विद्या समाप्त हो गई और वेद की विद्या के अभाव में अविद्याओं ने जन्म लिया, और एक ऐसा अंधकार फैला कि 5000 साल से हम उसी अंधकार में धप्पे मार रहे हैं, हमें आज तक कुछ हाथ नहीं लगा है। आज 5000 साल हो गए महाभारत का युद्ध बीते हुए, और ऐसी परिस्थिति हमारी हो गई। हम भूल गए कि हम श्री कृष्ण की संतानें, वो श्री कृष्ण जो वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों को चुनौती देता है कि मैं मार डालूंगा लेकिन वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन होने नहीं दूंगा, लेकिन हमने तो इस अविद्या के अंधकार में फंसकर श्री कृष्ण को ही न जाने क्या बना डाला है। श्री कृष्ण से क्या क्या काम ना हमने करा दिए। श्री कृष्ण पर चारित्रिक आरोप लगाए हमने। किसके साथ आरोप लगाते हैं? वो स्त्री है ना, क्या नाम है, राधा।